अब 108 एम्बुलेंस को व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं बुक। मध्य प्रदेश के मरीजों की सुविधा के लिए प्रदेश में एम्बुलेंस 108 का संचालन करने वाली कंपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है। अब एक नई सेवा चालू की गई है जिसके अंतर्गत लोग 108 एम्बुलेंस के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालकर एम्बुलेंस को बुक कर सकते हैं। मैसेज डालने के बाद आपसे कुछ जरूरी जानकारी मांगी जाएगी। आपके द्वारा फीड किया गया डेटा कंट्रोल रूम पर पहुंच जाएगा। वहां टीम द्वारा आपके लिए एम्बुलेंस भेज दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18-19 सितंबर को एमपी के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस साल ही मध्य प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसे स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान नाम दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आज मंत्री परिषद की बैठक से पहले इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी महीने 18 और 19 सितंबर को उज्जैन और इंदौर के दौरे पर आ रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि 18 व 19 सितंबर को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उज्जैन व इंदौर आ रही हैं। दिवाली में सरकारी कर्मचारी काटेंगे चांदी। कैबिनेट बैठक होते ही डीए और डीआरए का ऐलान। केंद्र सरकार के अंतर्गत नियोजित करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर इस महीने यानी सितंबर नहीं बल्कि अक्टूबर में ऐलान की संभावना है। जानकारी के अनुसार सरकार की तरफ से डीए, डीएआर समेत अलग अलग भत्तों का ऐलान अक्टूबर यानी दिवाली से पहले किया जाएगा। दरअसल अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की फाइल पर मुहर लगा सकती है। इंदौर में होगा प्लास्ट पैक 2025। प्लास्टिक उद्योग से जुड़े 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स का लगेगा मेला। भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्ट पैक 2025 का एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार है। यह महत्वपूर्ण आयोजन 9 से 12 जनवरी 2025 तक इंदौर के लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर में होगा। इस वर्ष की थीम है प्लास्टिक इंडस्ट्रीज रेडी फॉर फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइप, एग्रीकल्चर और फार्मा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। प्लास्ट पैक 2025 का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक उद्योग को भविष्य के लिए तैयार करना है। एमपी में समर्थन मूल्य पर होगी सोयाबीन की खरीद। केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी मोहन सरकार। प्रदेश की मोहन सरकार ने सोयाबीन किसानों के हित में बड़ा फैसला किया। प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। प्रदेश शासन का कृषि विभाजन जल्द ही इस आशय का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगा। मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि किसान लंबे समय से सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब कक्षा पहली से 8वीं तक एनसीईआरटी की ही किताबें होंगी मान्य। 2025 से लागू। जबलपुर शहर में संचालित सीबीएसई स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से 8 तक यथासंभव एनसीईआरटी की पुस्तक का उपयोग करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल औचित्यपूर्ण कारणों से निजी प्रकाशनों की पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का मूल्य एनसीईआरटी पुस्तकों के मूल्य से अधिकतम 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। जिला कलेक्टर व शिक्षा जिला समिति के अधीक्षक दीपक सक्सेना की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निजी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। एमपी के रीवा एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने का रास्ता साफ। मध्य प्रदेश के लिए खुशी की खबर है। रीवा एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। नगर विमानन महानिदेशालय ने रीवा एयरपोर्ट को आधिकारिक रूप से लाइसेंस जारी कर दिया है। लाइसेंस मिलने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुशी जताई। बता दें कि रीवा एयरपोर्ट से यात्री विमानों के साथ कार्गो उड़ान सेवा की भी सुविधा मिलेगी। निर्माण का काम पूरा होने के बाद रीवा एयरपोर्ट को डीजीसीए ने परिचालन की अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश के रीवा में 6ठा हवाई अड्डा शुरू होने जा रहा है। सरकारी ऑफिस में बदलेगा अटेंडेंस सिस्टम। अब कुछ ऐसे लगेगी हाजिरी। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में फैसला हुआ कि बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज की व्यवस्था पूरे जिले में लागू होगी। अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण का प्रतिवेदन ऑनलाइन करना होगा। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जिले में अब हर विभागों में बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था होगी। बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। एमपी में अधिकारी नहीं अब मंत्री होंगे निगम मंडलों के अध्यक्ष। सीएम ने लिया निर्णय। प्रदेश में निगम मंडलों में अब अधिकारी नहीं बल्कि मंत्री अध्यक्ष होंगे। राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह निर्णय लिया है। साथ ही यह भी निर्धारित किया है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान प्रारंभ किया जाएगा। यह 2 अक्टूबर तक चलेगा। दिसंबर 2023 में सरकार के गठन के बाद विभिन्न निगम और मंडलों के अध्यक्षों को हटा दिया गया था। राजनीतिक नियुक्तियां न होने के कारण संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को अध्यक्ष का प्रभार सौंप दिया था।
मध्य प्रदेश की ये यूनिवर्सिटी बनी देश की डिजिटल मार्कशीट और डिग्री देने वाली पहली संस्था। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डिजिटल मार्कशीट और डिग्री वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया। इस समारोह में गोल्ड मेडल विजेताओं और उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। विश्वविद्यालय देश का पहला संस्थान बन गया है जो छात्रों को मुफ्त डिजिटल मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई डिजिटल मार्कशीट और डिग्री वितरण प्रणाली की सराहना करते हुए इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया। सीएम हाउस घेरने पहुंचे अतिथि शिक्षक, 5 मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित सीएम हाउस घेरने के लिए अतिथि शिक्षक निकले थे, जिन्हें पुलिस ने पहले ही रोककर पीछे की ओर कर दिया। अतिथि शिक्षक महासंघ के द्वारा नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर के शिक्षक अंबेडकर मैदान में जुटे थे। अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में प्रत्येक सत्र के अनुभव के 10 अंक, अधिकतम 100 अंक सभी वर्गों में शामिल करें। अनुभव के आधार पर नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवाकाल और पद स्थायी करें। राहुल गांधी के बयानों पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं और वहां दिए बयानों को लेकर वो बीजेपी के निशाने पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर लिखा, आज से 130 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने उद्बोधन के माध्यम से भारत की एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक छवि पूरे विश्व में निर्मित की थी। मध्य प्रदेश के सागर में रंगीन रोटी कैंपेन ने किया कमाल, आंगनवाड़ी के बच्चों की सेहत में आया सुधार। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ राज्य सरकार प्रदेश के लोगों की बाकी सुविधाओं के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राज्य में जिले स्तर विभागों द्वारा पूरी निष्ठा के साथ काम किया जा रहा है। इसी के तहत सागर जिले में कलेक्टर संदीप जीआर की तरफ से एक अभिनव पहल की गई। दरअसल पूरे जिले में रंगीन रोटी कैंपेन शुरू किया गया, जिसके तार आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े हैं। इस अभियान के जरिए जिले के छोटे बच्चों के भोजन को और ज्यादा पोषण युक्त आहार बनाया जा रहा है। एमपी में दी जा रही निःशुल्क रोजगार परक शिक्षा। मध्य प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 70% अंक लाने वाले छात्रों के लिए सुपर 100 योजना चला रही है। सुपर 100 योजना के तहत साल 2023-24 में 600 छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का फोकस व्यावसायिक पाठ्यक्रम के जरिए छात्रों को रोजगार परक प्रशिक्षण देना है। मंशा छात्रों में स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या कम करना है। वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग सुपर 100 योजना इंदौर और भोपाल में चला रहा है। 23 तक बढ़ाई हज यात्रा के लिए आवेदन करने की तारीख। हर साल अकीदतमंदों की अर्जियों का 20 से 22,000 पार पहुंचने वाला आंकड़ा इस साल महज 7,000 के आसपास सिमट कर रह गया है। निर्धारित तारीख तक मिलने वाली इस निराशाजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए सेंट्रल हज कमेटी ने हज आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। अब हज 2025 के चाहतमंद 23 सितंबर तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार हज यात्रा 2025 की आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू हुई थी। इसके लिए अंतिम तारीख 9 सितंबर तय की गई थी।